जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो या घर बनाना हो तो जो मेन 3 काम होते हैं और 4। एक तो कंक्रीट, आपने कॉलम, रूफ या स्टेयरकेस उसकी कंक्रीट निकालनी होती है, यानी कि उस कंक्रीट का वॉल्यूम मीटर में हो या फुटों में हो, और कितनी उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। उसके बाद ब्रिक्स होते हैं, यानी कि ईंटें या ब्लॉक मशीनरी का काम होता है। उसमें ब्लॉक के कितने बैग लगेंगे, कितने उसमें ईंटें आएंगी, कितना सैंड और ये चीज़ लगेंगी। इसके बाद बिल्डिंग को प्लास्टर करना होता है। प्लास्टर का आपको पता है, उसके बैग निकालने होते हैं, और आखिर पे जो होती है टाइल निकालनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट, और आप किसी भी बिल्डिंग में अगर काम करते हैं, एज ए सिविल इंजीनियर आप हैं, या क्यूएस का काम करते हैं, या और भी फील्ड से रिलेटेड हैं, जर्नल आपकी टेक्निकल फील्ड नहीं है, अपने घर का कोई एस्टिमेट लगाना चाहते हैं, तो एक्सेल पे हर बंदे को कंप्यूटर तो आता है। तो एक्सेल पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये ब्लॉक मशीनरी का जितनी इसमें कितने ब्लॉक लगेंगे और कितनी इसमें सीमेंट आएगा, और यहाँ पर मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया हुआ है। इस शीट में आपको कंक्रीट के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर प्लास्टर के बारे में, और ये टाइल के बारे में। और ये शीट आपको मेरी जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाएंगे जीएमजी डिज़ाइन में, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें, पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो ये शीट मैंने फ़िक्स की हुई है, इसमें आपने सिर्फ कंक्रीट का वॉल्यूम देना है, फ़ुटों में देना है या मीटर में देना है। फ़र्ज़ करें आपके कंक्रीट फुटों में है, वॉल्यूम निकालने का तरीका आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में। आपको पता है कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट से वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम फिल करना है। फ़र्ज़ करें आपके कंक्रीट 100 फुट है, क्यूबिक फुट है, तो आप 100 लिखें, और यहाँ पर आपने रेशो देनी है 1:4 की है या 1:8 की है, जो भी है। तो ये देखें, या मैं इस पर अगर लिखता हूँ जो भी फिगर, तो यहाँ पर कुछ फिगर चेंज होंगी, यहाँ पर और यहाँ पर इंटर करेंगे तो इस पता चला ये कि अगर 150 क्यूबिक फुट आपकी कंक्रीट है, तो ये रेशो यूज़ करेंगे। आपके सीमेंट बैग इतने लगेंगे, सैंड इतनी, और क्रश इतना होगा। अगर आपका मीटर में है तो यहाँ पर आप क्यूबिक मीटर के कंक्रीट है, आपके पास 50 मीटर कंक्रीट, जितनी भी कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद यहाँ पर जो रेशो रखनी है, तो आपको यहाँ बैग, सैंड के और सीमेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ यहाँ पर एक फार्मूला फिट किया हुआ है। जब जर्नल नॉर्मली हम हाउस बनाते हैं या घर बनाते हैं या कोई और चीज़ है, तो उसमें ये एक फैक्टर फिक्स है, यानी कि जो फाउंडेशन होगी उसमें जो है 65% उसमें रीइंफोर्समेंट होती है, कॉलम में 2.5 होता है, और जो स्लैब स्टेयर वगैरह लगानी है रूफ़ की छत उसमें 0.85, और जो बीम होता है 1.5 होता है। तो ये फैक्टर होता है। तो जब आपकी कंक्रीट 150 है तो इसमें ऑटोमेटिकली होगा, अगर फुटन की कंक्रीट आपकी है तो आपका जो स्टील होगा वो 216 kg लगेगा, और टनज में ये इतना आ जाएगा। कॉलम, अगर कॉलम की कंक्रीट आपने यहाँ पर लिखी है तो कॉलम का बैग सीमेंट, और यहाँ पर इसका स्टील आ जाएगा, इस तरह स्टेयर का स्टील आ जाएगा। अगर आपकी कंक्रीट मीटर में है, क्यूबिक मीटर में अगर आप काम कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या क्यूएस काम कर रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं, तो यहाँ जितनी कंक्रीट छत की है, फ़र्ज़ करें आपने घर बनाना, छत लगा रहे हैं, या आप बीक्यू बना रहे हैं। बीक्यू की मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन बताई है और कैसे यूनिट निकालते हैं, उसकी क्वांटिटी निकालनी है। फुटन की क्वांटिटी है तो यहाँ पर आप लिखते हैं कितनी क्वांटिटी आपकी है। फ़र्ज़ करें आपकी क्वांटिटी आती है 80 क्यूबिक मीटर है, ये आपकी रेशो है 1:3, इसको आप 1.5 कर दें, फ़र्ज़ करें 1:3। इस तरह अगर करेंगे आप इसमें 3, तो ये देखें आप कितने सीमेंट बैग चाहिए, इतनी उसमें सैंड लगेगी, और यहाँ पर स्टील आ गया, यानी कि क्यूबिक मीटर बड़ी क्वांटिटी है तो आपको यहाँ स्टील मिल जाएगा। तो मेरी एक एक्सेल शीट में आपको यहाँ फुटों में, यहाँ मीटरों में कंक्रीट, और यहाँ पर इसका कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा वो निकलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी शीट है, इसलिए कि जब घर बनाते हैं तो आपको एस्टिमेट लगाना आसान होगा। अगर आप सोचते होंगे यार इसमें कितना स्टील लगेगा, कितना इसमें फुटिंग में है, कितना मैं सरिया मंगवाऊँ, जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं, तो यहाँ से आपको ईजी अंदाज़ा हो जाएगा मेरी कंक्रीट इतनी है तो इतना इसके अंदर रीइंफोर्समेंट आएगा। तो इसके बाद हम मशीनरी की तरफ चले जाते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं उसमें आपने देखनी ईंटें कितनी लगेंगी, तो आप उसकी दीवार की पूरी लेंथ और उसकी हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप फुटों में करेंगे तो यहाँ फुटों में है, उसका वॉल्यूम यहाँ पर लिख दें आप। फ़र्ज़ करें आपका वॉल्यूम 1000 आता है,
तो यहाँ पर क्लिक 1000 लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा कि आपको 13500 ईंटें चाहिए। और रेशो जो सीमेंट है ब्रेक करने की 1 यानी कि होता है सीमेंट, और 8 जो है दूसरा उसको कहते हैं सैंड कितनी लगानी है। 1:6 की रेशो से आपने इसको ब्लॉक मेसनरी करनी है। तो 1000 जो आप लगाओगे क्यूबिक फुट होगा जो, उसमें 13,500 ईंट के लिए आपको 34 बैग चाहिए, इतनी सैंड चाहिए। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर लिख देता हूँ 800 में, तो यहाँ पर देखें 1800 10,800 आ गई हैं। अगर आपका वॉल्यूम कम है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ आपकी 10 फुट की वाला, तो 10 फुट लंबी है और 1 फुट चौड़ी है और 10 फुट ऊँची है, 10 है 100, तो इसको 100 लिखता हूँ। तो 100 जो CFT होगा उसके अंदर आपको 1300 ब्रिक्स चाहिए, यानी कि 1300 ईंटें लगानी हैं तो आपको 3.5 बैग सीमेंट के चाहिए होंगे। इसी तरह अगर मीटरों में आपकी है लेंथ विर्थ, क्योंकि कुछ एरियो में जैसे इंडिया में है या कराची में है भी कह लें, या सऊदी अरब या दूसरे कुछ जगहों पे ये मीटरों में होती है। तो मीटरों में करने के लिए आप इसको या मीटरों का वॉल्यूम लगाएंगे, फ़र्ज़ करें 20 मीटर है तो उस हिसाब से इसके नंबर निकल आएंगे। ये तो ब्रिक्स के बारे में है। अगर आप ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, कुछ एरियो में ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं, तो ब्लॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए भी सेम तरीका है। यहाँ पर येलो लिखा हुआ, वहाँ आपने क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पर इसकी रेशो देनी है। यहाँ पर क्वांटिटी लिखता हूँ 50, तो इसके साथ फिगर ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। यहाँ क्वांटिटी का वॉल्यूम लिखता हूँ तो फिगर ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। आपने सिर्फ जो नंबर है वो येलो कॉलम में देने हैं। यहाँ पर वॉल्यूम देना है, यहाँ पर रेशो देनी है कि ब्लॉक मेसनरी कितनी रेशो से करनी है। उसके नीचे जो है आपका, अगर ब्लॉक का साइज़ ये है 8 इंच का, तो आपने ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉक का साइज़ ये है तो ये कॉलम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर ब्लॉक का साइज़ वाल, क्योंकि ये ब्लॉक 6 इंच का भी होता है, ये 8 इंच का भी होता है और यानी कि 10 सेंटी का भी होता है, तो आप इसको हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ ब्रिक्स या नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स और उसमें कितना सीमेंट लगेगा वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टर करना होता है। ये प्लास्टर की मैंने शीट बनाई हुई है, फार्मूले फिट किए हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रूम है, उसमें आप लेंथ विड्थ इसकी पूरी ये कैलकुलेट करें, हाइट से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर मीटर आता है। स्क्वायर मीटर निकालने के बाद यहाँ पर आपने फिगर देनी है कितना एरिया आपका है। फ़र्ज़ करें आपका 250 स्क्वायर फुट रूम का एरिया है, तो आपने जो थिकनेस सीमेंट की होती है वो 75 रखनी है, या इसको कम भी कर सकते हैं आप, या आधा इंच है या पौना इंच है, जितनी भी है इसमें इंचों में है। यानी कि जो ब्रिक्स होती हैं नॉर्मली एक साइड पे तो 9 इंच की वाल होती है, प्लेन होती है और अच्छी होती है, रफ दूसरी साइड पे रफ़ फिनिशिंग होती है, इसलिए वहाँ पर सीमेंट ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पर 0.75 भी कर सकते हैं, यानी कि पौनी इंच, और यहाँ रेशो देंगे, यहाँ बैग निकल आएंगे। आपको एक मैं रफली आइडिया बताता हूँ। एक जो वाल होती है कमरे की, 10 फुट का रूम है, 10 फुट बाई 10 फुट, तो ये 100 स्क्वायर फुट बनती है। तो मैं 100 लिखता हूँ तो आप देखें एक बोरी, यानी कि जो एक वाल होती है दीवार 10 फुट रूम की, 10 फुट हाइट की, एक बैग से हो जाती है। तो यहाँ कैलकुलेशन में एक बैग आ गया। अगर आपका मीटर में एरिया है रूम का, तो आप 3 मीटर बाई 4 मीटर का आपका रूम है, तो 3 4 और 4 यहाँ से, तो टोटल इसको 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 के बाद ये 7 इधर होगा तो 14 होगा। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। तो ये आपका एरिया। तो एक पूरे एरिया को प्लास्टर करने के लिए रूम को आपको इतने सीमेंट चाहिए। तो यहाँ से आप प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इससे आपको सीमेंट भी मिल जाएगा और सैंड भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपने फ्लोर लगाना, टाइल लगानी है, तो आप कैसे पता चलेगा मुझे कितनी टाइल लेके आऊँ। तो अपने घर के जितना फ्लोर है पूरा एरिया कैलकुलेट कर लें। अगर 600 स्क्वायर फीट आपका हाउस है तो यहाँ पर 600 फुट लिखें, 600 फुट लिखें। उसके बाद एक टाइल जो है उसके एरिया पर लिखना है, यानी कि एक टाइल जो इसका साइज़ क्या, अगर आप 4 बाई 4 की टाइल लेके आ रहे हैं तो 1 बाई 1 होगा। अगर आप टाइल लेके रहे हैं 2 फुट बाई 2 फुट की बड़ी टाइल है तो 2 मल्टीप्लाई 2 टू को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आप यानी कि जो आपको टाइल चाहिए 150 टाइल मिलेंगी। इस तरह अगर मीटरों में है तो आपके घर का पूरा एरिया, आपका घर 150 स्क्वायर मीटर का है और एक टाइल का साइज़ यहाँ पर आप लिखें, जो कि टाइल आपको पता 50 बाई 50 की भी होती है, 60 की भी होती है, 30 की भी होती है। उसका साइज़ लिखना, आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। जो इस तरह अगर आप एज ए QS काम कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग हैं तो आपको कैलकुलेटर करना, उसकी डिमेंशन करना, पमेशक करना, शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये फार्मूले इस तरह फीड किए हुए हैं मैंने। तो आपको ये जो फेमस आइटम हैं ब्लॉक मेसनरी, कंक्रीट, प्लास्टर, टाइल्स, ये मैंने आपको बता दी है। आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी क्वांटिटी कुछ मीटरों में है, आप इस फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरी इसी शीट में आपको एंड पे मिल जाएगा कन्वर्टर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्वर्टर है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है कन्वर्टर, यहाँ लेंथ के है, ये लेंथ के सारे फार्मूले है, ये फुट टू मीटर है, ये मीटर टू फुट है। यानी कि अगर आपके पास 1 मीटर है या 10 में आप कहते हैं यार मेरे पास अभी हम लेके आनी है 10 फुट लेके 40 फुट लेके आनी है, वो कितने सेंटी बनेगी। अगर यहाँ मैं 10 फुट लिखता हूँ तो सेंटी में इतना आएगा, तो यहाँ पर देखिए मिली में आएगा, ये सेंटीमीटर में। ये सारे फार्मूले लेंथ से रिलेटेड हैं, मील टू किलोमीटर भी है। और ये एरिया, अगर आपके पास स्क्वायर फुट में एरिया है तो वो स्क्वायर मीटर में कितना बनेगा, यानी कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर फुट है तो वो स्क्वायर फुट में मीटर में इतना बनेगा। अगर एरिया आपके पास है 100 स्क्वायर मीटर है तो फुटों में कितना बनेगा। तो ये एरिया से रिलेटेड फार्मूले हैं। और ये वॉल्यूम है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, ये आप फार्मूले यहाँ से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वेट है, पाउंड को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को पाउंड में, केजी को टन में, टनज को फिर केजी में कन्वर्ट करने की ये शीट भी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी और इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए। ये रेडीमेड शीट आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप इसको यूज़ करके शार्ट वक्त में क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और जिन लोगों को जो फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद होगी। प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी कमेंट्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन या आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे चैनल पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।